ખુલ્યો છે એ અંતર્ગત મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરીએ. એન્થમ બાયોસાયન્સીસના ચેરમેન એમડી અને સીईओ अजय भारद्वाज साथ सीएफओ गवीर बेग अपनी साथ जोड़ाया है. सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका शो पर. और सबसे पहले सर शुरुआत करना चाहेंगे ओवरऑल एक कंपनी के पाइपलाइन के ऊपर एक व्यू यहाँ से लेना चाहेंगे. बिग कंपनीज यू आर ऑपरेटिंग विथ, तो साथ ही सर जानना चाहेंगे यहाँ से क्या एक कॉन्फिडेंस आपको दे रहा है कि प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर आगे. देखिए, पहले तो नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग अस. अब ये हमारी कंपनी जो अब 19 साल पुरानी है और हर साल सिंस स्टार्ट हमारा मुनाफा हुआ है. एक भी ऐसा साल नहीं है फुल ऑपरेशनल ईयर जब हमने प्रॉफिट ना कमाया हो. और पिछले 5 वर्षों में हमारा जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ CAGR है वो भी बहुत आई थिंक 25% के लगभग है. तो ये आगे चलकर हमें इसमें कोई शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि ये जो नया बिजनेस है, मैं आपको थोड़ा कंपनी बिजनेस के बारे में बता दूं क्योंकि ये नया बिजनेस है, आपके दर्शकों को शायद मालूम ना हो. इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग. यानी कि जो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल ड्रग कंपनीज होती हैं उनकी हम मदद करते हैं उनके नए मॉलिक्यूल्स डिस्कवर करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, और फाइनली जब अगर वो कमर्शियल जब हो जाता है तो उसको बनाने के लिए. तो हम बनाते हैं ये जो नए ड्रग्स हैं, जो लाइफ क्रिटिकल ड्रग्स हैं, नई कंपनीज के लिए, उनके लिए हम ये मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. ये जो नॉर्मल फार्मा बिजनेस इंडिया का जो बड़ा मशहूर और बहुत फैला हुआ है वो है जेनेरिक्स में. हम जेनेरिक्स में बिल्कुल नहीं है. तो ये अब इंक्रीजिंगली हम देख रहे हैं कि जो बाहर की कंपनियां हैं, विदेश की कंपनियां, वो अब अपने ड्रग डिस्कवरी के जो मॉलिक्यूल, जो नई डिस्कवरी है, वो भी अच्छी कंपनियों के साथ मिलकर उसको डिस्कवर करने में वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. तो ये एक नया बिजनेस है, ये नॉलेज बिजनेस है. और अभी हमारा ये देखने में ये है कि अभी तो हमने शुरुआत ही की है. इस बिजनेस में ग्रो करने का, फैलाव होने का बहुत बहुत संभावना है क्योंकि बहुत थोड़ा बिजनेस अभी इंडिया की ओर आ रहा है. ये जैसे आज से 35 साल पहले जेनेरिक्स का बिजनेस बहुत कम होता था, ये उसी स्थिति में है कि जब ये बिजनेस अभी बहुत फैलेगा. इसीलिए हमको तो पूरा भरोसा है कि कंपनी के प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं. डेफिनेटली. साथ ही आगे सर जानना चाहेंगे अजय सर या गवीर सर, आप जो भी इसके ऊपर डिटेल्स शेयर करना चाहिए. ये यहाँ से एक समझना चाहेंगे व्हाट्स द मॉडल मीन्स इन टर्म्स ऑफ हाउ द रेवेन्यू फ्लोज एंड रेवेन्यू ग्रू व्हेन इट कम्स टू जनरेटिंग रेवेन्यू. साथ ही जानना चाहेंगे यहाँ से जो पार्टनरशिप है विद द ग्लोबल इनोवेटर जायंट्स, वो कैसे काम करता हम देखेंगे. I'll take that question, चांदनी. जी. आपको ये समझना चाहिए कि हमारा जो ड्रग डेवलपमेंट साइकिल है, जो हम इनोवेटर कंपनी के साथ काम करते हैं ऑन पेटेंटेड ड्रग्स, वो तकरीबन 8 से 10 साल या इवन 12 साल लंबा वाला साइकिल है. तो जो हमने अभी तक ग्रोथ दिखाई है, पिछले 5 साल में हमने ऑलमोस्ट 24% CAGR से ग्रोथ की है. वो काफ़ी सारा चीज़ इसलिए हुआ भी है क्योंकि हम जो हमारे पाइपलाइन में जो मॉलिक्यूल्स अभी कमर्शियल हैं, तकरीबन 10 मॉलिक्यूल्स अभी कमर्शियल है जिन्होंने हमें अच्छी ग्रोथ दी है. और इस मॉलिक्यूल्स पे हम ऑलमोस्ट 8-9 साल से काम कर रहे हैं एंड हम उसको रिसर्च से लेके फिर डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग फॉर फेज 1, फेज 2, फेज 3 और कमर्शियल सप्लाईज में मैन्युफैक्चर करके हम अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं. ऐसे जो हमने अभी 10 कमर्शियल मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, पाइपलाइन में देखा जाए तो ऑलमोस्ट अबाउट 150 और मॉलिक्यूल्स है जिस पे हम काम कर रहे हैं, जो कि अलग अलग स्टेजेस ऑफ द ड्रग डेवलपमेंट साइकिल पे है. कुछ अर्ली स्टेज ड्रग डेवलपमेंट साइकिल में है, कुछ लेट स्टेज जो कि फेज 3 साइकिल पे है. उससे हमें कॉन्फिडेंस और मिलता है कि जो अगर ये सारे मॉलिक्यूल्स कुछ जो भी अगर कमर्शियल हो या फेज 1 से फेज 2 जाए या फेज 2 से फेज 3 जाए, तो हमें और क्वांटिटीज मिलेंगी सप्लाई करने के लिए कस्टमर्स को जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे. तो हमें कॉन्फिडेंस उसीलिए है अबाउट द बिजनेस कि हम जो है सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं. और
एंड ऑल्सो टू केटर टू दिस पेटेंटेड ड्रग्स और हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको सप्लाई करने के लिए हम इवन अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में भी एडिशन कर रहे हैं। हमारे करंटली 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है जो कि यूएसएफडीए अप्रूव्ड है, तीसरी बन के तैयार हो चुकी है जो कि 2024 और 2025 में हमने कमीशन किया, और हम अभी चौथी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कि 30 एकड़ लैंड पार्सल में है उस पे काम शुरू कर रहे हैं। तो हम इसमें सब कुछ जो कि चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, यानी प्रोडक्ट पाइपलाइन, इवन कैपेसिटी एडिशन, सब हम डाल रहे हैं ताकि आगे जाके हमें बिजनेस में ग्रोथ दिखाई दे विद रिस्पेक्ट टू दिस पाइपलाइन एज वेल एज कैपेसिटी एडिशन। जी डेफिनेटली। कबीर सर, आगे आपसे ये भी जान लेते हैं, अगर बात करें मार्जिन्स पैरामीटर्स को लेकर, तो क्या आप कॉन्क्रीट गाइडेंस दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज वेल एज एबिटा? सो चाहिए गाइडेंस तो नहीं, बट हम हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो हमारी जो फाइनेंशियल मैट्रिक्स भी, नॉट जस्ट मार्जिन्स बट एनी फाइनेंशियल मैट्रिक्स आप देखें तो हमारे पीयर्स के मुताबिक हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। पिछले 5 साल का रेवेन्यू ग्रोथ देख लीजिए, या एबिटा मार्जिन्स देख लीजिए लास्ट 2 साल का, या पैट मार्जिन्स देख लीजिए, ये सबसे उम्दा है कंपेयर टू आवर पीयर्स। सो फ्रॉम ए मार्जिन्स पॉइंट ऑफ व्यू 36-37% जो हम कर रहे हैं, या पैट मार्जिन्स 23-24% जो कर रहे हैं, या इवन कैपिटल एफिशिएंसी, जिस तरीके से हम अपने एसेट्स को अच्छे से स्वेट करते हैं और जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम डिलीवर करते हैं विच इज अबाउट मोर देन 25%, और आरओई जो डिलीवर करते हैं 20% से ज्यादा है। All of this is best in class business, and we'll try to continue to go ahead and do this going forward as well. And जो हमने ingredients डाले हैं in terms of growth from a pipeline point of view or capacity point of view, that has already been is baked in the business. So hopefully हम उसके fruits देखने हमको मिलेंगे आगे चल के, and that's a strategy going forward for us. जी डेफिनेटली। अजय सर, आपसे जानना चाहेंगे यूएस मार्केट्स के ऊपर कैसा सर एक परफॉर्मेंस दिख रहे हैं वहाँ से, और एनी इम्पैक्ट सो फार ड्यू टू टैरिफ इश्यूज, या फिर ट्रंप के साइड से हम जो भी वार्निंग्स देख रहे हैं फार्मा टैरिफ को लेकर, कुछ इम्पैक्ट अभी देख रहे हैं, और कैसा यूएस मार्केट का एक परफॉर्मेंस है? देखिए, एक तो हमारा जो बिजनेस है यूरोप और अमेरिका के बीच में अगर देखें तो काफी वेल डिवाइडेड है। तो अभी पिछले साल तो हमने यूरोप में ज्यादा बिजनेस किया है। हाँ, ये टैरिफ्स की जो बात है वो अभी तक तो सिर्फ बात ही हो रही है, किसी को भी ठीक से क्लैरिटी नहीं है कि क्या होगा। पर हमें ये तो साफ दिख रहा है कि जो भी होगा हमारे इंडिया के लिए बेहतर ही होगा, क्योंकि हमारा जो मेन, अगर आप कंपटीशन देखें कि हमारी सबसे ज्यादा किसके साथ कंपटीशन है, वो है चाइनीज कंपनी। तो जो भी, ये तो सब जगह संकेत तो यही मिल रहे हैं कि चाइना और इंडिया के बीच में जो टैरिफ का जो गैप होगा वो हमारे फेवर में होगा। अगर ऐसा होगा तो फिर तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। परंतु अगर टैरिफ लग भी जाए तो कॉस्ट डिफरेंशियल बिटवीन अस तक, जिसको कॉस्ट आर्बिट्राज बोलते हैं, तो वो इंडिया का फिर भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हमें ये तो बिल्कुल, ये तो जिस तरह की विजिबिलिटी हमें दिखती है जो अब भविष्य के बारे में, वो तो यही है कि आगे चलकर इस बिजनेस में ग्रोथ के बहुत प्रोस्पेक्ट हैं, और हम इसके लिए पूरे तैयार हैं। जैसे गाविर ने बताया, हम ऑलरेडी कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं, और आप खुद मानिए हम क्यों करेंगे ये, अगर हमको ये, हमें ये पूरा विश्वास नहीं होता कि हमारे लिए जो इतने मॉलिक्यूल जो हैं जो लेट फेज में हैं, उनमें से 80% भी कमर्शियल अगर हो जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी एक्सपेंशन का मौका है। डेफिनेटली। आगे सर ये भी जानना चाहेंगे, यू हैव कैश ऑफ 600 करोड़, तो सर ये यूटिलाइज करने की क्या यहाँ से योजना है, वो जानना चाहेंगे। गाविर आप बताएं। बिजनेस हमारा कैश जनरेटिंग बिजनेस है, और हम एक इस स्टेज में पहुंच चुके हैं जहां पे सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल में है कि हम कैश जनरेट करें हर साल, इंटरनल एक्रूवल्स हो, और उस इंटरनल एक्रूवल्स को हम अपने कैपेसिटी को बढ़ाने में लगाएं। पिछले 2 साल से हम अपना यूनिट 2 का एक्सपेंशन और यूनिट 3 का कंस्ट्रक्शन पे जो भी हमारा कैश जनरेशन हो रहा था उस पे लगा रहे थे। उसके बावजूद भी आज के डेट पे बुक्स में 31 मार्च 25 पे 625 करोड़ का नेट कैश है, 735 करोड़ बैंक एंड बैंक
डिपॉजिट्स एज वेल एज म्यूचुअल फंड्स। अगेंस्ट दैट 109 करोड़ का वर्किंग कैपिटल डेट है। तो 625 करोड़ का हमारे पास अगर नेट कैश है, उसको हम अपने यूनिट 4 एक्सपेंशन में लगाएंगे। प्लस हमारा हर साल कैश जनरेशन भी होता है, उससे में भी जो पैसा आएगा फ्रॉम एन इंटरनल एक्रूवल्स पॉइंट ऑफ व्यू, उसको भी हम यूनिट 4 के एक्सपेंशन में ही लगाएंगे फिलहाल। राइट, कपल ऑफ पॉइंट्स से जानना चाहेंगे। एक तो कंपनी के जो 5 कस्टमर्स यहाँ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 70% ऑफ द रेवेन्यू, तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हम देख रहे हैं, तो इज देयर एनी रिस्क? ये देखिए, हमारे बिजनेस में ये कंसंट्रेशन जिसको आप कह रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये सब पैटेंटेड है। ये जो और हम उसके लिए मेन सोर्स ऑफ सप्लाई हैं, और ये मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो एक्सपैंड हो रहे हैं। तो ये जो कस्टमर्स जिनके आप देख रहे हैं जो है, इनके लिए हमारे को चेंज करना एक तो बहुत मुश्किल है, और दूसरा वो करना चाहेंगे भी नहीं, क्योंकि ऑल दीज मॉलिक्यूल्स वर डेवलप्ड एंड रिसर्च्ड एट एंथम। तो जो हमने आज से 9-10 साल पहले काम शुरू किया, उसकी वजह से आज जो हमको उसके फल मिल रहा है, वो इसीलिए कि इसके लिए बड़ी लंबी डेवलपमेंट साइकिल है। अगर आप एक और आंकड़ा देखेंगे, 11 years इज द मिनिमम रिलेशन वी हैड विद एनी कस्टमर। तो ये हमारे बड़े लंबे रिलेशनशिप्स होते हैं। एक तो है कि कुछ मॉलिक्यूल जो कमर्शियल हो गए, और दूसरे जो पाइपलाइन में हम उनके लिए रिसर्च कर रहे हैं, वो भी बड़ी रिच होती है। तो ये जिस ट्रेडिशनल जेनेरिक्स बिजनेस में कस्टमर कंसंट्रेशन कैन बी अ रिस्क, पर हमारे बिजनेस में बिल्कुल रिस्क नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे कस्टमर जो है और ग्रो कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट, और हम ही उनको सप्लाई किए जा रहे हैं और ज्यादा प्रोडक्ट। डेफिनेटली। लास्टली सर जानना चाहेंगे, अभी कंपनी के पास जो है 13 कमर्शियल मॉलिक्यूल्स, सम अदर आर इन अर्ली स्टेज, कोई है इन लेट स्टेज या डिस्कवरी स्टेज पर, तो क्या आपको लग रहा है कुछ यहाँ से रिस्क व्हेन यू डोंट मीट द माइलस्टोन? कमर्शियल मॉलिक्यूल्स आज के डेट पे 13 कमर्शियल प्रोडक्ट्स है, केटरिंग टू 10 कमर्शियल मॉलिक्यूल्स। एंड पाइपलाइन में जो है आज के डेट पे अबाउट 150 से ज़्यादा अर्ली स्टेज एज वेल एज लेट फेज मॉलिक्यूल्स है। लेट फेज में हमारे 10 लेट फेज मॉलिक्यूल्स है और 16 लेट फेज प्रोडक्ट्स है। रिस्क जो है ना, अगर हमारे कम प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि अर्ली स्टेज या लेट स्टेज में होते, थोड़ा सा रिस्क होता, लेकिन क्योंकि हमारी जो पाइपलाइन है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, अगर 150 प्रोडक्ट्स इन द पाइपलाइन है विच आर शॉट्स ऑन द गोल विथ रेस्पेक्ट टू दीज मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम अर्ली स्टेज या लेट स्टेज से कमर्शियल, तो रिस्क काफी हद तक डाइवर्सिफाई हो जाती है। तो उसी कारण से हमको लगता है कि जो पाइपलाइन है गिव्स अस मोर डाइवर्सिफिकेशन। होपफुली हमारे बिजनेस में अर्ली स्टेज से कुछ मूव करेंगे टुवर्ड्स लेट स्टेज, एंड लेट स्टेज से कुछ और भी मूव करेंगे टुवर्ड्स कमर्शियल, जो कि इंडस्ट्री का आंकड़ा है अबाउट 80% प्लस इज लेट स्टेज से फेज 3 से कमर्शियल मूव करने का, या एंड थोड़ा सा वो कम होते जाता है अक्रॉस अर्ली स्टेज। होपफुली हमारे काफी सारे और मॉलिक्यूल्स शुड मूव टुवर्ड्स द लेट स्टेज एंड आल्सो मूव टुवर्ड्स कमर्शियल, बिकॉज ऑफ द पाइपलाइन जो है उसके कारण से रिस्क काफी हद तक डाइवर्सिफाई होती है हमारे केस में। डेफिनेटली सर, काफ़ी डिटेल्स शेयर किया जाए। सर कबीर सर, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड बेस्ट विशेस फॉर द IPO। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।